Modi refused Trump's call 4 times in recent weeks. कि मेरी मार्केट है ना, मतलब रशिया जो होती है इन्वेडिंग से, और जो है जो फॉरेन कंपनी उनको लिमिट भी करती है कि आपने इस लिमिट से कवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी का जो है ना वो उन्होंने टैरिफ की जिस तरह करप्शन का निज़ाम है पाकिस्तान में, जब तक कमेटी नहीं सही तो फिर ये ठुल्ले ही चल रहे हैं। सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़ा कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे, जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज पे लगना तो है। वो न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हुआ, और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके, और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ तो उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है। ये तो फकर भाई, आई हैव नो क्लू अगर ये न्यूज सच है। हमारे यहाँ भी चल रहा है ये, मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल 4 times in recent weeks। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई, हम लोग इस पे बढ़ के मार दें और कल को बैकफायर हो जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, देखें, ये दावा ना मैं कर रहा हूं ना ये आप करें, नहीं आरजू करें। मैंने कहा कि ये इंडियन मीडिया की ये खबर है। लाजमी सी बात है, मैंने भी तो कहीं से पढ़ी है ना, मैंने किसी से सुनी नहीं है। मैं ये शेयर मैंने कर किसी देता से हूं सुनी ताकि नहीं है, मैंने पढ़ी है, और मेरे सामने स्क्रीन पे भी खुली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये पेपर पब्लिश होता है, और उसको इंडियन मीडिया ने, इंडिया टुडे ने इसको उठाया हुआ है। तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है अफगानिस्तान ने कि मुझे अगर ये लग रहा है मेरे तजुर्बे से कि अगर फाइनल में 2 टीमें जाती हुई नजर आ रही हैं तो वो इंडिया और अफगानिस्तान होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान का जब ठुल्ला लग जाए तो पाकिस्तानी जोन से फाइनल। यही तो बात है ना, हम ठुल्लों पे यकीन रखते हैं, हम किस्मत पे यकीन रखते हैं, हम कुदरत के निज़ाम की बातें करते हैं, लेकिन हम अपनी काबिलियत नहीं दिखाते, मैदान में लड़ते नहीं है, फाइट नहीं करते। ये तो बात ठीक है, लेकिन फाइट कैसे होगी? बस ठुल्लों पे यकीन रखना। जब तक चलनी रिश्वत है, जब तक करप्शन का निज़ाम है पाकिस्तान में, जब तक कमेटी नहीं सही तो फिर ये ठुल्ले ही चलने हैं, और चलना क्या। कितने एक्साइटेड हैं ट्राई नेशन सीरीज को लेकर और एशिया कप को लेकर, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज के फौरन बाद एशिया कप शुरू होने वाला है। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज, जारी सी बात है, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही है, तो ये ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जारी सी बात है ये फाइनल में भी जाके हम फिर फाइनल देखेंगे। बिकॉज हम ऑलरेडी देख तो नहीं रहे इंडिया पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से, जो पाकिस्तान लास्ट टाइम मैच है, बिकॉज बहुत से लोगों के दिल टूटे इस वजह से। लेकिन अगर ये ट्राई नेशन सीरीज जीतते हैं बिल्कुल अच्छे जज्बे के साथ, तो फिर
उम्मीदें लगा सकते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में ही हमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। कितना बड़ा आप जाल देख रहे हैं और ये ट्रम्प को शट अप कॉल देना, कॉल अटेंड ना करके, आपको क्या लगता है कि ये फुल स्टॉप 50% पे होगा कि ट्रम्प मजीद इंडिया पे आप टैरिफ लगाएगा? ये जो ट्रम्प है ना, ये खुद को अमेरिका सुपर पावर समझती है, ठीक है। वो कहते हैं जो बात हम कहते हैं वो पूरी दुनिया को एग्री करना चाहिए, माना चाहे वो क्यों गलत ही क्यों ना हो, लेकिन लोग हमारी बात को एग्री करें। लेकिन मोदी तो वो लीडर है नहीं जो किसी की गलत बात को एग्री कर ले। हाँ, अगर ये बिजनेस लेवल पर कोई ट्रेड करते या कोई बातचीत करते तो मे भी उस पर किसी ना किसी तरह की डिस्कशन होकर वो हल हो जाती, लेकिन वो ना डिस्कशन करा ना वो कुछ करा। रातों रात उसने एकदम से टैरिफ अनाउंस कर दिया। अगर हम टीमू की एग्जांपल देख लें, वहाँ पे जो ड्रेस 2500 का मिलता था, आज वही ड्रेस 15,000 का मिला, 20,000 का मिला है। तो लोग वहाँ से कैसे लेंगे? लोग ले ही नहीं रहे। उनकी मार्केट भी इसने डाउन कर दी। इंडिया की बात कर लें, जहाँ पर इंडिया के अगर हम क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात कर लें तो वहाँ पे बहुत सस्ते ड्रेस मिलते हैं और बहुत खूबसूरत बहुत सस्ते ड्रेस वहाँ पे मिलते हैं। तो वो ड्रेस की ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो उसको परचेज नहीं कर देखिए, सकेंगे। अमेरिका को भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन में चला जाएगा। इंडिया अपना सामान किसी और देशों को बेच देगा, वो अफ्रीका में बेच देगा, वो चाइना में। और रशिया ने तो खुद ऑफर किया है कि मेरी मार्केट है ना, मतलब रशिया में भी करोड़ों लोग बसते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कॉल ना अटेंड के, जहाँ पे मेरी असेसमेंट है वो ये है कि मोदी साहब इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ कोई डील बनाए। और अगर वो डील बना लेते हैं तो कल को जब इंडिया ये दावा करता है, जब इंडिया का रिपब्लिक डे होता है कि हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो फिर बड़ी डेमोक्रेसी पर उसी के मुल्क के अंदर की ओपोजिशन के इल्ज़ाम लगाएगी कि आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थे कि आप ट्रम्प के कहने पर आप दब गए। अगर यहाँ पर ईगो वाला इमेज भी तो अगर है। हम ट्रम्प की कॉल की बात करें तो मोदी ने इस वजह से भी कॉल नहीं उठाई क्योंकि कुछ लीडर्स होते हैं उनके पेट में बात नहीं रहती, ठीक है। अभी अगर मोदी कॉल उठा लेता, इसने सुबह ही वो मीडिया बुलाना था कि भाई रात को मेरी मोदी से कॉल हुई है, हमने ये डिस्कस 3-4 उसने मजीद अंदर एंटर करके लोगों को बता देना था। जिस तरह से उसने अभी पीछे भी काफ़ी बातें की थी, तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है भाई ट्रम्प कह रहा है तो माना पड़ेगा, उसने ये किया। और मोदी को पता था अगर मैं इससे बात कर भी लूँगा ना तो इसने करना वही है जो उसने करना है। मुझे लगता है शायद उसकी एज ज़्यादा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। वो एक अवार्ड के लिए वो सब कुछ कर रहा है कि मैं एक पीस प्रमोटर हूँ, ठीक है। मुझे तो कहीं से भी वो पीस प्रमोटर नहीं लग रहा। अगर वो इतना ही पीस प्रमोटर वो ईरान पे तो वो ईरान पे क्यों? नुकसान तो हमें साफ नजर आ रहा है कि होता है, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो कहते हैं मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जबकि इंडिया की बात करें, वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में भी रुकना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पता है। अभी भी आप देख लीजिए, जो टेस्ला लॉन्च किया गया उसमें भी शर्त क्या थी? शर्त सिंपल सी ये थी कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में आकर हमारा लेबर इस्तेमाल करें, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। तो आपकी जो टेस्ला है इतनी बार रिजेक्ट हो चुकी है। फाइनली कह लें कि नरेंद्र मोदी ने एग्री किया उनके साथ, और आईफोन के साथ भी यही सीन था। देखिए, वो इंडिया का जो आप अगर जो इनका इन्वेस्टमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जो इसको कहते हैं ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम्स और ये एक और उनका इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो आपको एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर, उनको प्रोटेक्ट भी करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और फॉरेन जो होती है इन्वेडिंग से। और जो है जो फॉरेन कंपनी उनको लिमिट भी करती है कि आपने इस लिमिट से ज़्यादा मार्केट को नहीं करना क्योंकि ये हमारी इंडियन मार्केट है। उसमें एक बैलेंस है। जबकि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। जो फॉरेन कंपनी आती है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं जितना कुछ यहाँ से लूट के ले जाऊँ और दूसरों को खड़ा नहीं होने देती। अभी आपने देखा होगा ड्रीम 11 जो इंडिया को स्पॉन्सर करी थी उनकी क्रिकेट टीम को, उसने कह लेंगे वो भी हटा दिया है अपना स्पॉन्सरशिप, और उस जगह पे टोयोटा अभी उनको स्पॉन्सर करने वाली है। इट्स अ बिग कार कंपनी। अगर हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है, जो ऑनलाइन बैटिंग एप्स हैं वो अब बैन होती हुई दिखाई दे रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी ये चीज़ हो रहा है। तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पहले बायजूस उनको कर रहा था, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ड्रीम 11 आया है, अब टोयोटा है। तो आई थिंक सो कि इंडिया की तो अपनी क्रिकेट टीम को लेकर इतनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नजर आती है। पहली बात तो ये है ना कि ये सिर्फ अमेरिका का भी पहला केस नहीं है कि ये इंडिया के साथ चल रहा है। अच्छा, इसका शिकार पहले पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जिस तरह अगर आप देखें कि जब रशिया आई हुई थी अफगानिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान के बदली हेल्प की थी। जब उसके मफादात देखिए, जब भी कोई इस तरह की जंग होती है या कोई भी, हर कंट्री अपने मफादात चाहता है कि उसके मफादात पूरे हो। हाँ, वो अमेरिका के हो या फिर कोई रशिया के हो या चाइना के हो, इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखिए, आपने जिस तरह बात की कि इंडिया का जो है ना वो उन्होंने टैरिफ की, जिस तरह आपने बात की, उन्होंने काल की, वो उठाए नहीं है। तो देखिए, वही मफादात की बात है कि इंडिया को अब अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी अगर आप देखें ना कि इसके अलावा भी जितने के बिजनेसमैन है, जिस तरह के बिल गेट्स है अमेरिका के या बाकी जैसे, तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी। अगर से अब वो भी कम पड़ी है, जिस तरह की आईफोन की कंपनीज है वो भी बहुत कम हो गई है, या जितने भी और हमारे पास कंपनीज है या अमेरिका की और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है इंडिया में। अच्छा। जो इनडायरेक्टली शो कर रही है कि अमेरिका का जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम हो रहा है।